इन्हें गौर से देखिए। ये है अख्तर खानदान की शरीफजादियां। ये है अख्तर खानदान की बेटी जो बिन ब्याही माँ बनने वाली है, और ये ऊंची नाक के लोग इसका हमल गिराने के लिए इसे यहाँ लेकर आए। कायनात का हमल गिराना? कायनात पेट से? नहीं चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल, मारो मारो इन्हें, मारो, हाँ मारो इन्हें। किससे बचाने जा रही है दुआ? मेरी बात सुन, इस बार तू बीच में नहीं आएगी दुआ। चलते चलते एक और बात कह देती हूँ, कायनात ना सिर्फ मेरी बहन और ननद है बल्कि मेरी भाभी भी है। इसकी कोख में मेरे खानदान का पहला बच्चा पल रहा है, और अगर आपने या आपके इन टटुओं की फौज ने इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो कायनात। अम्मी, आइए आइए आइए, आप लोग सब आइए और अंदर आकर एक ऐसा मंजर देखिए जो पहले सफे पर पहली खबर बन सकता है। आइए आइए आइए। देखिए इन लोगों को, गौर से देखिए। ये है मशहूर अख्तर खानदान की शरीफजादियां। जानते हैं यहाँ अस्पताल में क्यों आई हैं? ये जो लड़की है ना, ये जो पीछे छुप रही है, ये है अख्तर खानदान की बेटी जो बिन ब्याही माँ बनने वाली है, और ये ऊंची नाक के लोग इसका हमल गिराने के लिए इसे यहां लेकर आए। अगर कोई और वक्त होता ना तो ये सब के सब अपनी बेटी का बच्चा मारने से पहले खुद ब खुद मर जाते, पर इन बेगैरतों को चुल्लू भर पानी तक नसीब नहीं है। अरे भाईजान, आप वहां खड़े क्यों हैं? चलिए चलिए, जरा कैमरा चमकाइए उस तरफ, तस्वीरें लीजिए नमूनों की। नहीं। अम्मी क्या कर रही हैं? मैं वही कर रही हूँ जो मुझे करना चाहिए दुआ। अख्तर खानदान की इज्जत बढ़ा रही हूँ। अरे अखबारों में खबर आएगी, तस्वीरें छपेंगी, लोग घर पर आएंगे मुबारकबाद देने के लिए, पूरी दिल्ली में चर्चा होगा अख्तर खानदान का। अम्मी, ये देखिए, दुआ हट जा तू, इनसे मिलिए। ये है मशहूर मारूफ अख्तर खानदान की बहू, हैदर डिजाइन्स के मालिक हैदर अख्तर की माँ हिना अख्तर। ये औरत यहाँ पर गैर कानूनी तरीके से अपनी बेटी कायनात का हमल गिरवाने आई थी। आपने क्यों किया? ऐसे कैसे हो सकता है? हमल समझते हैं ना आप लोग? ये औरत अपनी बेटी का बच्चा गिराना चाहती है।
अपनी बेटी के बच्चे को मारना चाहती है। क्या हो रहा है यहाँ पे? भाईजान हटिए, आप हटिए साइड में। भाईजान प्लीज कैमरा नीचे कीजिए। आप तो आप कैमरा बंद कीजिए। एक मिनट प्लीज कैमरा बंद कीजिए। अरे तुम चुप रहो। खालाजान आप नहीं समझ रही है मेरी बात सुनो। खालाजान आप ना कैमरा बंद होंगे ना मेरी जुबान बंद होगी। अरे बड़ा इज्जतदार बनता है ना तुम्हारा खानदान। आज पूरी दुनिया के आगे तुम्हारी हकीकत आ जाएगी। चलो। नहीं समझ अरे रही मेरी हटा, बात। चलो पीछे। बात है खालाजान, प्लीज कैमरा नीचे करिए। खालाजान बंद कीजिए, मैंने कहा कैमरा बंद कीजिए। दुआ मैंने तुझे कहा ना, तू बीच में नहीं आएगी। अम्मी आप क्या कर रही हैं? खुदा के वास्ते रुक जाइए, मत कीजिए ऐसा। हमने कायनात को बचा लिया है ना, बस कीजिए। अम्मी आप ये क्या कर रही हैं? मेरी कायनात की जिंदगी का सवाल है अम्मी, खुदा के वास्ते बंद कीजिए। मेरी कायनात बदनाम हो जाएगी अम्मी। बदनाम होगी इसकी बेशर्म माँ हिना अख्तर। बदनाम होगा अख्तर खानदान। बेटी बिना निकाह के पैर भारी करके बैठी है और माँ गैर कानूनी तरीके से अपनी बेटी कायनात का हमल गिरवाने आई है। सारा का सारा खानदान शैतान है ये। तू जा, खड़े हो जा वहाँ पर। अम्मी अम्मी अरे ये तो मेरी बेटी और मेरा बेटा दोनों वक्त पर यहाँ पर आ गए और ये गुनाह होने से रोक लिया इन्होंने। वरना ये शैतान की नानियां, इन्होंने तो कोई कसर ही नहीं छोड़ी थी उस बच्चे को मारने में जो अभी तक पैदा भी नहीं हुआ है। अरे मैं तो कहती हूँ कि लड़की की शादी हुई हो या ना हुई हो, उसे पूरा हक है कि वो बच्चा रख सके। ये उसकी मर्जी है। लेकिन ये मगरूर जालिम लोग, इन्होंने मां की इजाजत के बिना बच्चा गिराने की कोशिश की। अब आप लोग ही बताइए ये गुनाह है कि नहीं? अरे इस तरह की जो औरतें होती हैं ना, ये हमारे माशरे पर दीमक हैं। अरे ऐसी औरतें जो मजहब की परवाह नहीं करती और जो कानून से बिल्कुल भी नहीं डरती, कदर ही नहीं करती कानून की। अब बाप रे, ये हिटलर तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही है। मीडिया वालों को ले आई कमबख्त। इन्हें रोकना पड़ेगा। अगर हैदर तक ये खबर पहुंच गई तो कयामत आ जाएगी। गौर से देखिए, ये सारी जो पीछे खड़ी है ना, ये है अख्तर खानदान की शरीफ दादियां। अब आप लोग जानते हैं यहाँ अस्पताल में क्यों आई है? ये जो लड़की है ना, ये जो पीछे छुप रही है, ये है अख्तर खानदान की बेटी जो बिन ब्याही माँ बनने वाली है। और देखिए, ये पूरा का पूरा खानदान यहाँ आया है इसका हमल गिराने के लिए। कायनात का हमल गिराने? ये हमीदा खाला क्या बेतुकी की बातें कर रही? कायनात पेट से? अम्मी अब आप भी सो जाइए ना, कल सुबह डॉक्टर के पास ले जाना है ना कायनात को। डॉक्टर के पास? क्यों? बेहोश हो गई थी ना बेटा, ये डॉक्टर के पास ले जाऊंगी इसे, बेहतर होगा ना बेटा। एक काम कीजिए ना, मैं भी डॉक्टर के पास चलता हूँ। पता कर लेंगे कि प्रॉब्लम क्या है। चलिए मैं भी साथ में चलता हूँ। नहीं, कहने का मतलब है कि जरूरत नहीं है। बाजी बिल्कुल सही कह रही है हैदर, घर का मामला है, हम तीनों संभाल लेंगे। अब समझा, इसलिए हमें कायनात को अस्पताल लेके जाना चाह रही थी ताकि वो कायनात का हमल गिरा सके। खाला जान देखिए, ये हमारे घर का मामला है, आप बीच में मत पड़िए। ये सब जो भी है इस तमाशे को बंद करवाइए। बंद तो ये तुम्हारी खानदान की इज्जत का जनाजा उठने के बाद ही होगा बेटा। इनसे मिलिए। ये है अख्तर खानदान की छोटी बहू, यानी मेरी बेटी की सौतन। और
इसकी भोली शक्ल पर बिल्कुल मत जाइएगा, हर्राफा है ये। अरे पलक झपकते ही किसी के भी पैर के तले जमीन खिसकाने का हुनर रखती हैं। और जुबान, वो तो माशाअल्लाह क्या चलती है इनकी जुबान। अब हिना अख्तर ने क्या किया, वो यहाँ क्या करने आई थी, ये सब तो आपने सुन लिया। अब इनकी हकीकत में आपके सामने लेकर आती हूं, जो सुनकर आप सब दांतों तले उंगली दबा लेंगे। ये है गजल रहमानी, लेकिन ये जबरदस्ती गजल हैदर अख्तर बनकर बैठी हुई है। ये मोहतरमा मेरी बेटी की सहेली बनकर आई घर में, और आज मेरी बेटी घर से बाहर है और ये घर की मालकिन बनी बैठी है। समझ रहे हैं ना आप लोग? जिस थाली में इसको रोटी मिली, इसने उसी थाली में छेद कर दिया। मेरी बेटी ने इसको सहारा दिया, इसने मेरी बेटी को ही बेसहारा कर दिया। आप लोग बताएं मुझे, आप बताइए, आपके घर में कोई घुस आए, आपका शौहर छीन ले, आपकी बेटी की जिंदगी उजाड़ दे, तो बताइए आपको कैसा लगेगा? इस लड़की ने मेरी भोली भाली बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर दी, उसकी खुशियां छीन ली, उसका शौहर छीन लिया, उसके रिश्तेदार छीन लिए, उसके ख्वाब छीन लिए। खुदा गारत करे इस लड़की को, इसकी सूरत देख के ही लगता है ये बहुत ही चालबाज लड़की है। सही कहा है किसी ने, औरत की दुश्मन होती है। ऐसी बुरी नजर वालों को तो पास भी नहीं फटकने देना चाहिए। एक तरफ हम जैसे लोग मर्दों की दोस्त शादी पर रोक लगाने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ ऐसी लड़कियां हैं जो अपने स्वार्थ के लिए और दूसरी बीवी बनने के लिए अपना शर्म बेच देती है। गलती इसकी माँ की है। अगर इसकी अम्मा ने इसको ठीक से तरबियत दी होती तो आज ये दूसरों का घर नहीं बिगाड़ रही होती। और देखो कैसे घूर रही है। अगर कोई गैरतमंद होती तो अब तक डूब के मर जाती।